गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप पेट के एग्ज़ाम्स के लिए मॉक ज़रूर लगा रहे होंगे। और अगर आप अभी मॉक नहीं लगा रहे हैं तो संभल जाइए, मॉक ज़रूर लगाइए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मॉक को कैसे दीजिए, मैं जो मॉक दे रहा हूँ उसमें मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, और कुछ मैं ऐसे तरीके बताऊँगा आपको जिससे आपके मॉक में नंबर बढ़ जाएँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। तो मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक दिया हुआ था, और ये मॉक नंबर 9 और मॉक नंबर 10। ये 10 है, ये मेरा मॉक नंबर फर्स्ट था जो मैं पहला मॉक दिया था, और सेकंड मॉक दिया था मॉक नंबर 9। आप सोच रहे होंगे कि मॉक 1 2 3 4 वो सब क्यों नहीं दिए, तो मैंने रैंडमली दे दिया था और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मैंने ऐसे ही दे दिया था। ठीक है, दे सकते हैं। जो मॉक नंबर 10 दिया था मैं, वो 23 अगस्त को है, और मॉक नंबर 9 जो है वो 21 सितंबर को है। लंबा गैप है, हालांकि अब मैं रोज़ मॉक दूंगा। तो आप अगर चाहते हैं उसको देखना तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और इस पर हो सकेगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा एनालिसिस उसका कि कैसा मॉक है, कितने नंबर आने चाहिए। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो दे सकते हैं मेरे मॉक नंबर 10 में थे 89 मार्क्स, और मॉक नंबर 9 में 85 मार्क्स। हालांकि इसमें कुछ गलतियां हो गई मेरे से नेटवर्क वीक था, 2 क्वेश्चंस लग नहीं पाए थे। अब मैं बता रहा हूँ कि क्या मुझसे गलतियाँ हो रही हैं। तो मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दरअसल हो ये रहा है कि मॉक नंबर 9 में दिया तो मेरी हिंदी में गलती हो गई। आपने देखा होगा सिलेबस में हिंदी से 5 क्वेश्चन जो आने वाले हैं गद्यांश से हट के, वहाँ से मेरे से गलती हो गई। मैं इसको भी पढ़ा नहीं हूँ, तो मेरी कोशिश होगी पहले मैं इसको पढ़ लूँ। इसलिए अभी मैं एक दो दिन मॉक नहीं दिया, अब मैं मॉक दूंगा कल से। तो आप देख सकते हैं उसको, तो मैं इसको पढ़ लूँगा तब आगे दूंगा आपको मॉक। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि आप कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं, कौन सा मॉक दें आप, क्या आपसे गलतियाँ हो रही हैं, कैसे आप अपने मार्क्स बढ़ाएं। उससे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो हम बताएंगे आपको कि मॉक ऑनलाइन दें या ऑफलाइन। तो सबसे बड़ी दुविधा बच्चों की यही है कि एग्ज़ाम जो है आपका ऑफलाइन हो रहा है, तो आप मॉक ऑनलाइन दें या ऑफलाइन। तो मेरा प्रेफरेंस होता है ऑनलाइन मॉक देना। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ऑनलाइन मॉक दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन मॉक देने में आपको टाइम कम लगता है, और उसका रिव्यू करने में भी आपको कम टाइम लगता है। आपको आंसर्स नहीं मिलाने हैं। ठीक है, सीधे आपको दिख रहा है कौन कौन सी गलतियाँ हुई हैं, या फिर कौन कौन से क्वेश्चन आपका छूटने वाला था, आप उसको दे सकते हैं वहाँ पे आराम से। और ऑनलाइन मॉक देते देते आप ऐसा कीजिएगा कि लास्ट के जो 4 5 मॉक है ऑफलाइन दे दीजिएगा। ऑफलाइन दे के आप उसमें जो आता है सीट भरने के लिए, उस सीट को ज़रूर भरिएगा, क्योंकि कई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ओएमआर सीट ही एग्ज़ाम में गलत भर देते हैं। वो 1 2 गलतियाँ कर देते हैं जिससे उनका मार्क्स कम आते हैं। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 4 5 मॉक दे के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हालाँकि अगर आप पुराने चावल हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स दे चुके हैं कई सारे, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको तब भी दिक्कत होती है तो आप ज़रूर ओएमआर सीट पर एग्ज़ाम दे के दे लीजिएगा। और ऑनलाइन मॉक में आप कौन सा मॉक दें, तो आप के पास अगर टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप मॉक दे सकते हैं, अच्छे खासे बच्चे देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि परचेज ना करना पड़े, फ्री में कुछ चाहिए, तो आप RWA का मॉक दे सकते हैं। हालांकि केवल संडे को ही मॉक टेस्ट करवाते हैं, तो आप इनका भी दे सकते हैं। और अगर सस्ता में कोई मॉक टेस्ट चाहिए तो एग्जामपुर का एक मॉक टेस्ट आया हुआ है, मैंने अभी देखा नहीं है उसको। ठीक है, तो एग्जामपुर का शायद 1 रुपये में एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो, तो आप उसको भी ले सकते हैं। मुझे नहीं पता उनका लेवल कैसा है, मगर आप चाहिए तो आप ले सकते हैं उसको भी, आपकी प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। तो चलिए हम बताएंगे कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। तो आपकी जो गलतियाँ हैं वो ये हैं कि आप मॉक टेस्ट तो दे लेते हैं, लेकिन आप उसका रिव्यू नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर आप रिव्यू करते भी हैं तो सही से रिव्यू नहीं करते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि कैसे रिव्यू करना है आपको। आपको जो क्वेश्चन देखना है कि जो गलती हो रही है, आपको देखना है कि वो किस टॉपिक से है। आपका सिलेबस पता ही है आपको कि पेट का सिलेबस जो है आपका टू द पॉइंट डिफाइंड है कि ये टॉपिक्स आपके आने वाले हैं एग्जाम में। तो आपको सबसे पहले देखना है कि किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, और उसके बाद मॉक टेस्ट देने के बाद उस टॉपिक को एक बार जरूर पढ़ लेना है कि अगले मॉक में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो मेरा ये गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप पूरे टॉपिक्स भी पढ़ी भी नहीं है तो भी आप मॉक दीजिए, क्योंकि आप इससे समझ लेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कहाँ से आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो आपका मेन होना चाहिए कि आप टॉपिक्स को पहले से ही
क्या देख लीजिए कि कहाँ आपकी गलती हो रही है और उसको मजबूत कर लीजिए। आपकी पहली गलती ये हो रही है। और दूसरी गलती ये हो रही है कैलकुलेशन की। मैथ में आपको पता ही है कि 20 क्वेश्चंस जो हैं कैलकुलेशन के आ रहे हैं, मतलब ग्राफ के आते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। जिसमें से एक शीट तो एक ग्राफ ऐसा होता है जिसमें आपको तगड़ा वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कई सारे ऐड करने होंगे, मल्टीप्लिकेशन करने होंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आप जितना ग्राफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी और आपका कैलकुलेशन भी मजबूत होगा। तो इससे भी आपको निजात मिल जाएगा। यहाँ भी आप गलती कर रहे हैं। ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि आप के नंबर अगर कम भी आ रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो नंबर सबके बढ़ जाएंगे। ठीक है। और उससे पहले हम आपसे कहेंगे कि हमारा टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और जो भी गाइडेंस चाहिए आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और आपको हम बताएंगे कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पेड 2021 दिया हुआ है। ठीक है। पेड 2021 में मेरे जो परसेंटाइल थे वो 99.5 परसेंटाइल थे, लगभग 83 मार्क्स। मगर मैं मॉक टेस्ट दे रहा था टेक्स्ट बुक का, तो मेरे जो मार्क्स आ रहे थे वो 77 78 ही आ रहे थे। इट मीन्स मैंने गेन किया था 5+ मार्क्स मेन एग्जाम में। ठीक है। तो आप एक अच्छा स्ट्रेटजी के साथ आप गेन कर सकते हैं एक अच्छा मार्क्स एग्जाम में भी। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा कि हाँ बस एग्जाम में दे देंगे, नहीं। आपको मॉक देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने कई सारे मॉक्स दिए थे, उसकी मुझे प्रैक्टिस थी। एग्जाम में मुझे टाइम कम नहीं पड़ा। मैं अब मॉक देता हूँ तो मुझे 1 मिनट 1 घंटा 20 मिनट ऐसे ही लगता है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए आप भी 1.5 घंटे के अंदर मॉक ख़त्म कर लें ऑनलाइन मॉक में, क्योंकि आपको ओएमआर शीट भी भरना होता है। ओएमआर शीट भरने में कायदे से भरेंगे तो 15-20 मिनट लग जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग आराम से मॉक टेस्ट दीजिए और चैनल से आप जुड़ जाइए। आपको अच्छी अच्छी चीज़ें हम पता चलेंगी। ओएमआर शीट में आपसे जो गलतियाँ होती हैं भरने में, उसके बारे में वीडियो बना देंगे कि कैसे ओएमआर शीट आप भरेंगे तो गलती नहीं होगी। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।